गायत्री, आप बताओ। यस सर। कुछ आइडिया, सर कुछ मुझे आइडिया तो पहले। जीरो आइडिया है। नो सर। जीरो आइडिया। अच्छा। और हनी, हनी आप कुछ बताइए। सर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है तो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, स्क्रीन वगैरह अगर ना दिख रहा हो, पेंसिल से जो मैं लिख रहा हूँ आपको ना अगर दिख रहा हो तो मेरे को बताना, ठीक है। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। सर। चलिए, अभी मेरे पास ना कुछ पेंसिल्स हैं यहाँ पर। ये 4B है, ये HB है, ये 8B है, ये 2B है। इसको मैंने पेंसिल एक्सटेंडर से बड़ा कर रखा है, पेंसिल एक्सटेंडर से। मेरी पेंसिल छोटी हो गई थी तो मैंने इसको बड़ा कर दिया पेंसिल एक्सटेंडर लगाकर, ठीक है। और ये है 6B। तो हमें ना 6 पेंसिल चाहिए होता है, अभी मेरे पास 5 ही है। एक 10 भी नहीं है मेरे पास अभी। आप लोग ना बीच बीच में कुछ बोलते रहिएगा अगर मतलब कुछ पूछना हो तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू शुरू से शुरू करते हैं। पेंसिल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे जो पेंसिल्स के पीछे जो ग्रेड लिखे होते हैं, 2B या फिर 4B, 6B, 8B और 10B। तो ये जो बी है ये क्यों डिनोट करती है, ये आपको मालूम है? ये जो बी है हर पेंसिल्स के पीछे, ये ग्रेड के बारे में ये क्यों है, ये आपको मालूम है? किसी को भी, हनी को या गायत्री को? नो सर, नो आइडिया। अच्छा चलिए, ठीक है। नो तो सर। इसमें ना एक होता है एच और एक होता है बी। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्लियर है? कोई ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं है ज्यादा? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो जो एच होता है ना, ये होता है लाइट, पेंसिल की जो लाइटिंग, लाइटनेस। बी जो होता है वो होता है बोल्डनेस के लिए। और ये कितना लाइट चलेगा पेंसिल एच, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये पेंसिल जो यूज कर रहे हैं, ये जो जितनी भी बी वाली पेंसिल्स होती है ना, ये सब हम लोग शेडिंग के लिए यूज करते हैं। और ये जितनी भी ये 2H हो जाता है या 4H हो जाता है, 6H या 8H और ये 10H, ये जितने भी पेंसिल्स है ना, इनको हम लोग जनरल सिर्फ लाइनिंग मार्क करने के लिए, इस तरह से लाइन हो गया, लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। इनको हम लोग शेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पेंसिल होता है HB, जिसमें हम दोनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग ले सकते हैं। HB जो होता है मतलब वो आपका लाइन ड्रॉ करने के लिए भी काम होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शेडिंग के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अभी ना मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ, और उसके बाद में पेंसिल के जो ग्रेड्स है वो आपको बताऊंगा। सर आपका पिक्चर क्लियर नहीं है सर। पिक्चर क्लियर नहीं है? मतलब क्या ब्लर हो रहा है, क्या हो रहा है? यस सर, ब्लर है पूरा। ठीक है। यस सर। अब ठीक दिख रहा है? यस सर। अब जैसे मैं आपको कुछ अपनी ड्राइंग्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। तो इसमें ना मैंने मल्टीपल पेंसिल ग्रेड्स के शेड्स को यूज किया हुआ है। जैसे ये डार्केस्ट टोन है, इसके लिए मैंने 10B का यूज किया है, ठीक है। ये जो आपको टोन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइट वाले, इसमें मैंने 2B या 4B का यूज किया है। और ये जो डार्केस्ट जो ऐसे यहाँ से जो ये डार्क वाला टोन दिख रहा है, ये हो गया या ये हो गया, इसमें मैंने 6B से लेके 10B तक का यूज किया है। तो जो ग्रेड्स होते हैं ना, वो इसलिए डिफाइन करते हैं, जो पीछे जो बी जो हम लोग ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये यही डिफाइन करते हैं कि कितना डार्क हमको करना है पेंसिल से। जैसे ये ड्राइंग देखिए,
ओके सर। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा डार्केस्ट टोन ये है, तो इसमें मैंने 10B का यूज किया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बालों में। और आप ये चीज देखिए, जो पार्टीशन है इसमें 10B का यूज किया, क्योंकि अगर मैं ये पार्टीशन यहाँ पर ये वॉल्यूम में डेप्थ नहीं देता ना, तो ये एक लग रहा है ना गले के नीचे वाला पार्ट है, मास्क हमने यहाँ पर फंसा रखा है। ठीक है, और मैं आपको एक एक पेंसिल के ना टोनल वैल्यूज दिखाता हूँ। जैसे 2B मैं यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, तो 2B का जो टोनल वैल्यू रहेगा वो सिंपल रहेगा, लाइट एकदम। ठीक है, और इस अगर मैं शेडिंग करता हूँ ऐसे, ये आपको नजर आ रहा है अभी हनी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 2B का जो टोनल वैल्यू है, लाइन हम वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें शेडिंग कुछ इस तरह से होगी, ज्यादा डार्क नहीं है ये। इसके बाद हम लोग 4B करेंगे। 4B और 2B में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंस दिखेगा आपको। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? यस सर। फिर 6B करेंगे यूज। 6B 4B से थोड़ा सा डार्क होगा, और यही पेंसिल होती है जिसमें हम लोग अपने डार्केस्ट टोन यूज कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट होती है सारी पेंसिल्स। यहाँ से जितनी भी पेंसिल्स हम यूज करेंगे ना 6B के बाद, 8B और 10B, ये देखो ये डार्क हो गया ना 6B से। 10B का यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये जितनी पेंसिल होती है सब सॉफ्ट होती है, और इनसे बहुत अच्छी शेडिंग आती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके सर। यस सर। यस ठीक है, सर। अब आपको लाइटिंग और शेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लाइटिंग और शेडिंग, ठीक है। ये एक 2D सर्कल बनाया मैंने, अब इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? 2D को 3D में कन्वर्ट करना है, तो इसमें मुझे सर्कल के कुछ, नीचे थोड़ा शेड करोगे? नहीं नहीं, इसको पहले तो सर्कल को मेरे को 3D करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ टेक्सचर्स चाहिए। बिना टेक्सचर के मैं इनको इसको मैं सरफेस को 2D को 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग टेक्सचर स्टडी भी करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो जो पहला टेक्सचर रहता है ना, वो रहता है स्ट्रोक्स, वो कुछ इस तरह से जाएगा, देखो। ठीक है, अब इसको मैं इस वाले टेक्सचर को इस पे अप्लाई करूंगा। मान लीजिए आपका लाइट सोर्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है, लाइट सोर्स बहुत जरूरी है, लाइट सोर्स को समझना। ये अपने नेचुरल वर्ल्ड में भी बहुत जरूरी है, लाइट सोर्स से। लाइट सोर्स से क्या होता है, अगर ये लाइट सोर्स इस सरफेस पे गिर रही है ना, स्फेयर पे, तो जहां पर ये गिर रही है वो एरिया बहुत ही लाइट होगा, हाईलाइटेड होगा। ठीक है, एकदम से यहाँ पर शाइन करेगा। कभी भी देखना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां पर डायरेक्ट लाइट गिरती है, और वो पीछे आते आते, यहाँ आते आते वो डार्क हो जाती है। तो इसको हम लोग ड्राइंग में कैसे डिनोट करेंगे, ये देखिए। मैं पहले इसमें ये जो टेक्सचर है ये अप्लाई करता हूँ। ये देखो ऐसे कुछ, ये 2B है। 2B से हमको हमेशा लाइट प्रेशर देके चलना है पेंसिल का। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट गिर रहा है। ठीक है, फिर मैं 4B लूंगा। 4B से मैं इसको पीछे से यहाँ से
डार्क करना शुरू करूंगा, बट इसको 2B के ऊपर तक नहीं लेके आऊंगा मैं, क्योंकि देखो 2B मैं यहाँ तक लेके आया था, 4B मैं 2B के हाफ तक लेके जाऊंगा। ये दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है आपको? कोई कुछ ब्लरीनेस तो नहीं है स्क्रीन में? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं 4B लूंगा और 6B लूंगा, 6B को एकदम पीछे से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको मैं सब सारा समझाऊंगा आपको, बस आपको जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ। एक कॉटन बड लेके मैं इसको फिर ऐसे स्मर्ज करूंगा। अब ये कुछ 3D लुक दे रहा है आपको? यस सर। तो हमने टेक्सचर के यूज से एक 2D सरफेस को 3D में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट जो कहीं पर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट, ये जो स्फीयर है किसी सरफेस पे ही रखा है, तो इसका एक शेडो क्रिएट होगा, ठीक है। अब अगर लाइट सोर्स यहाँ से ऐसे आ रही है, तो जो शेडो क्रिएट हो गया ना, वो यहाँ पर कहीं क्रिएट हो गया ऐसे। तो मैं अभी शेडो क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर, बॉल के अंदर। पहले 2B से किया, देन मैंने 4B से किया। शेडो हमेशा देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो होता है, वो जब ऑब्जेक्ट के पास होता है तो वो डार्क होता है, लेकिन दूर जाते हुए वो लाइट हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वही क्रिएट कर रहा हूँ अभी। 4B से किया, देन अब मैं इसमें 6B का अप्लाई करूंगा। अब आपको लग रहा है ये 3D बॉल बना है? यस सर। गायत्री कुछ पूछना है? नो सर। गायत्री समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। तो अभी जो हमने किया ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ क्या क्या किया है। जो लाइट के पास वाला एरिया सरफेस जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट, क्योंकि ये एकदम ब्राइट पार्ट है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं गिर रही है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है, शेडोज नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो लाइट पड़ रही है उसको हम लोग हाईलाइट्स बोलते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं, इस वाले एरियाज को हम लोग बोलते हैं मिड टोन्स। और ये जो एकदम डार्केस्ट टोन मैंने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं शेडोज। तो सारा काम ना इन तीनों के आसपास ही घूमेगा हमारा, जो भी हम लोग शेडिंग वगैरह करेंगे, पेंसिल शेडिंग करेंगे। और ये जो शेडोज बनी है ना यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट के, इस बॉल के और सरफेस के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट शेडो। ये सारा नोट्स मैं आपको PDF में कन्वर्ट करके दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको रीड करिएगा। और इनको ओवरऑल बोलते हैं हम लोग टोनल वैल्यूज। टोनल वैल्यूज, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड से अलग अलग शेडिंग करके हमने डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस यस सर। सर। अंडरस्टैंड। अब हम लोग कुछ ना टेक्सचर्स पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फर्स्ट टेक्सचर रहेगा स्ट्रोक्स।
स्ट्रोक्स ना कुछ ऐसा ही रहेगा, बट इसको मैं अलग से आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से लाइट सोर्स है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहले एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये 2B से मैंने ड्रॉ किया है, ये 4B से, ये 6B से। जो भी हम लोग काम करेंगे ना, अभी जैसे मान लीजिए मैंने 2B किया है यहाँ पर, तो मैं जब 4B का अप्लाई करूंगा तो 4B को हमको हमेशा 2B के हाफ तक ही अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। और अब जब मैं 6B अप्लाई करूंगा तो 6B को मैं हमेशा 4B के हाफ तक अप्लाई करूंगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ से लाइट सोर्स है, तो आप बताओ, हनी बताओ कि आप कौन सा एरिया ब्राइट होना चाहिए। सर एंड वाला। ये इस तरफ वाला एरिया ना ब्राइट रहेगा, यस। क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है ना। अगर लाइट सोर्स जितना पास में रहेगा ऑब्जेक्ट के, वो एरिया उतना ही ब्राइट दिखेगा आपको, ठीक है। और ये पीछे वाला जो एरिया है वो डार्क होता जाएगा। तो इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पेंसिल देखिए मैंने यहाँ से पकड़ी है, कहाँ से पकड़ी है, पीछे से। अगर मैं पेंसिल को यहाँ से पकड़ूंगा तो मेरा प्रेशर ना बहुत लाइट होगा पेंसिल का। देखिए चला रहा हूँ, लाइट चल रही है पेंसिल। ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। पेंसिल को अगर ऊपर से पकड़ोगे तो पेंसिल आपकी हमेशा लाइट चलेगी। इसी पेंसिल को आप अगर यहाँ से पकड़ोगे, ये 2B है, अब देखो अब डार्क हो गया पेंसिल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरह से ना आपको डायगोनल लाइंस ड्रॉ करने हैं सामने तक। ये दिख रहा है आपको, गायत्री दिख रहा है? यस सर। गायत्री बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। तुम्हारी आवाज ही ऐसी है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। तो इतना समझ में आया, मैंने 2B से ऐसे डायगोनल स्ट्रोक्स दिए, ठीक है। अब यही चीज मैं 4B से करूंगा, बट क्या करना था हमने यहाँ पर, क्या किया था, 2B के हाफ। हाफ तक करना है, ठीक है। तो मैं 4B चलाऊंगा, देखो 2B के हाफ तक। तो यहाँ देख रहे हो इस साइड में टोन्स बढ़ रहे हैं, टोनल वैल्यू बढ़ना शुरू हो गए। यस सर। बट यहाँ पर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मेरे को हाफ तक लेके आना है। इतना समझ में आया? अब मैं उसको 6B से करूंगा। 6B को कहाँ तक करना है, 4B के हाफ तक। आप लोग ट्राई करोगे साथ साथ, ये सिर्फ देख रहे हो अभी? सर देख रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। हनी आप भी? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्या क्या नहीं सुनाई दिया? मैंने बोला कि आप लोग अभी ट्राई कर रहे हो साथ साथ, क्या अभी सिर्फ देख रहे हो आप? मैंने ये बोला, ये पूछा। सर अभी देख ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख रहे हो। तो इतना समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने यस। पहले पहले यस 2B से सर। स्ट्रोक्स किया। ये स्ट्रोक, ये ना स्ट्रोक एक टेक्सचर है, ये हम लोग को आगे भी यूज करना है, अपने ड्राइंग में यूज करना है स्ट्रोक, ठीक है। तो ऐसे करके हमें, ये देखो यहाँ पर लाइट आ रही थी तो लाइट सोर्स से क्या था, यहाँ पर ये ब्राइट था। पीछे की तरफ हमको डार्क दिखाना, तो मैंने डार्क किया, ठीक है। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको करना कैसे है। आप जब स्ट्रोक्स लगाओगे ना, तो ऐसे झटके से पेंसिल छोड़ना है, देख रहे हो? ये समझ में आया चीज? यस सर। यहाँ पर ब्लंट है, यहाँ पर शार्प है, यहाँ पर ब्लंट है, यहाँ पर शार्प है। अगर ये चीज नहीं करोगे ना तो आपकी लाइंस ना कुछ ऐसे नजर आएगी। हम्म। दोनों तरफ ब्लंट है, हमें दोनों तरफ ब्लंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ ब्लंट होगा ना, तो आपकी जो ब्लेंडिंग हुई है, ये जो ब्लेंडिंग हुई है, ब्लेंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हम लोग को ब्लेंडिंग अच्छी करनी है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। देखो फिर से दिखाता हूँ, ब्लंट शार्प, ब्लंट शार्प, ब्लंट शार्प, ठीक है। अब इसी के बाद मैं 4B चलाऊं यस तो सर। मुझे इसके हाफ तक लेके आना है। तो मैं यहाँ पर भी सेम वही चीज कर रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पर ये ब्लेंड हुआ, दोनों पेंसिल्स ब्लेंड हुए। अब 6B करूंगा। तो यहाँ पर हमको लाइट टोन मेंटेन करना ही है, यहाँ से लाइट होते हुए ये डार्क की तरफ जा रहा है, ये लाइट से डार्क की तरफ गया है। ठीक है। तो यही चीज मैंने इस बॉल में भी करी थी, आपने देखा। पहले मैं यहाँ तक 2B को लेके आया था, फिर मैंने पीछे 4B को अप्लाई किया था, फिर देन मैंने 6B को अप्लाई किया यहाँ पर। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना तो आप बताओ। स्क्रीन नो मेरी सर। क्लियर दिख रही है वो बताओ, मेरी वॉल्यूम आवाज आप तक पहुंच रही है तो वो बताओ। यस सर, क्लियर है सब। ठीक है जी, तो आगे बढ़े फिर। यस। हनी आपको यस समझ में सर। बोरियत तो नहीं लग रही है क्लास में, हनी? नो सर। ठीक है हनी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेक्सचर में। दूसरा टेक्सचर करेंगे हम लोग। सेकंड टेक्सचर है हैचिंग, और थर्ड टेक्सचर है क्रॉस हैचिंग। हैचिंग में क्या रहेगा, यहां से लाइट सोर्स है, मैं 2B से जैसे इसमें किया था स्ट्रोक्स में, सेम ऐसे इसमें करूंगा, बट इसमें क्या है, लाइंस हमारी ब्रेक हो जाएगी ऐसे। यहां से लाइट सोर्स आ रही है तो ये एरिया अपना ब्राइट रहेगा। ठीक है। अब 4B से 2B के हाफ तक लेके आना है हमको, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट हमें वॉल्यूम बढ़ाकर डार्क दिखाना है। और अब 6B से 4B के हाफ तक लेके आना है। तो ज्यादा आगे मैं जा नहीं पाऊंगा, बस यहीं यहीं पर ही मुझे इसको ओवरलैप करते हुए चलना है। ठीक है। लाइट सोर्स आया है यहाँ पर, या ये वाला एरिया हमने लाइट दिखा दिया और ये वाला हमने इसको डार्क कर दिया। ये कुछ टेक्सचर्स मैं बता रहा हूँ जिसको हम लोग आगे अपने ड्राइंग में यूज करेंगे। और ये चीज आप ध्यान देना, पेंसिल का प्रेशर, ठीक है, अगर आप ऐसे पकड़ोगे पीछे से तो पेंसिल का प्रेशर लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। आगे से पकड़ोगे यहाँ से तो वो डार्क होगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पेंसिल मैंने पीछे से पकड़ा है तो देखिए कितनी लाइट पेंसिल चल रही है मेरी। लेकिन सेम इसी पेंसिल को मैं आगे से पकड़ूंगा तो ये डार्क हो जाएगा। तो हमको पेंसिल का प्रेशर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये वाला टेक्सचर समझ में आया, ये दोबारा करके बताऊं? सर समझ आ गया। तो अब मैं क्रॉस हैचिंग वाला बताता हूँ, ये वाला टेक्सचर जो है। यस सर। सेम यहाँ से लाइट सोर्स है, ड्राइंग में शेडिंग में सारा खेल लाइट एंड शेडो का ही है। जब तक आप लाइट एंड शेडो को सही से नहीं समझोगे ना तो आपकी ड्राइंग बहुत फ्लैट बनेगी। जितना ज्यादा टोनल वैल्यू ऐड करते जाओगे ड्राइंग आपकी उतनी अच्छी निकल के आएगी। कई लोग का आपने देखा होगा ड्राइंग तो अच्छी करते हैं बट बहुत फ्लैट लगता है, क्योंकि उसमें ना टोनल वैल्यू उन लोग ढंग से ऐड नहीं करते। डार्केस्ट टोन ऐड करने से डरते हैं लोग कि यार खराब ना हो जाए कहीं। ठीक है। इसमें जो क्रॉस हैचिंग होगी, क्रॉस हैचिंग का क्या रहेगा, सेम स्ट्रोक्स की तरह ही रहेगा, बट थोड़े गैप्स जो हैं वो ऐसे खुल जाएंगे। जैसे ही ऊपर की तरफ गया है ऐसे ही हम लोग यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस करेंगे, इसलिए इसका नाम क्रॉस हैचिंग है।
सेम इसी पैटर्न को हम लोग 4B से करेंगे, बट ये हाफ तक हो जाएगा 2B के। और यहाँ से सेम ऐसी, बट 2B के हाफ तक। और ये अगर ओवरलैप भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक डार्केस्ट टोन क्रिएट हो रहा है। हमको यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करना है। क्यों करना है गायत्री बताओ? यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करना है, क्यों करना है गायत्री बताओ? क्योंकि सामने तरफ लाइट रखना है। हाँ, यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पर हमें डार्क दिखाना है, क्योंकि ये पार्ट लाइट से दूर है। यस सर। तो देखिए ये पार्ट डार्क हो गया अभी, और ये क्रॉस हैचिंग एक पैटर्न है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये 3 टेक्सचर समझ में आए? यस सर। चलिए, अब मैं एक फोर्थ टेक्सचर आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में डैपरी बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये कपड़ा बना के रखा हुआ है, इसमें इसको हम लोग थोड़ा सा कपड़े वाला लुक एंड फील देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है इसके अंदर, 2B से मैंने इसके अंदर शेडिंग करी हुई है, जो स्ट्रोक्स पैटर्न यूज किया था ना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये लटका हुआ क्लॉथ है, तो यहाँ पर हमको फोल्ड्स नजर आ रही हैं। तो इन फोल्ड्स को, अभी तो ये 2D लग रहा है आपको, इनको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कोई आइडिया? सर सामने तरफ डार्क रखकर ये आपको पीछे स्क्रीन, तरफ लाइट मेरी शेड। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है? क्या बोले? यस सर। उसमें क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में? अभी ये मेरा ये ड्राइंग दिख रही है कि कुछ और नजर आ रहा है? सर ड्राइंग दिख रहा है। फुल स्क्रीन में नजर आ रहा है ड्राइंग? यस सर। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये जो फोल्ड्स है ना, हमको यहाँ पर डार्केस्ट टोन ऐड करना है। ये नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो जो ये कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स में हमें डार्केस्ट टोन ऐड करना है। अभी मैं 4B से यहाँ पर डार्केस्ट टोन ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2B को ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर दिया है। और ये है ना ब्लेंडिंग टूल, आपको मैं बताया था ना ब्लेंडिंग टूल, इससे इससे कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे ब्लेंड करना है। सर हम 4B की जगह 6B नहीं यूज कर सकते? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कहीं मिस्टेक हो जाएगी ना, तो उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे लेयर्स ऐड करने होते हैं। 2B के बाद 4B, 4B के बाद 6B, 6 के बाद 8। या फिर अगर आपने इतना कंट्रोल कर लिया अपने हाथ को कि आप प्रेशर कम कर सकते हो हाथों से पेंसिल का, 4B को आप 2B की तरह यूज कर सकते हो, या 6B को 4B की तरह यूज कर सकते हो, तो कर सकते हो। वरना ना आप क्या होगा, आपका जो ड्राइंग होगी ना, वो कभी मान लीजिए कहीं गड़बड़ हुई होगी तो आपको इरेज नहीं कर पाओगे आप। ओके सर। तो देखो ये कुछ फोल्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये अब लग रहा है कुछ उभरा हुआ, मतलब जैसे फोल्ड्स है टॉवल के अंदर, टॉवल में क्रीज आ रही हो।
यस सर। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने कॉर्नर्स को डार्क किया है और सेंटर में मैंने लाइट छोड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट ना, लाइट ऐसे आ रही है उसके ऊपर, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ब्राइट है, तभी वो लग रहा है कि फोल्ड्स है कपड़े के ऊपर। गायत्री दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? अब यस सेम सर। यहाँ से भी करूंगा ऐसे करके। बेसिकली हमको ना ये जो हमने आउटलाइंस क्रिएट किया ना, ये हमको मिटाने हैं शेडिंग के थ्रू। बन गया ना फोल्ड, यहाँ पर फोल्ड का लुक आ रहा है ना क्रीज का। जैसे यहाँ पर देखो डार्केस्ट टोन होगा, क्योंकि ये शैडो के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ लग रहा है कपड़े जैसा, दूर से देखो। यस सर। आ रहा है ना? यस सर। तो ये ना हमको शेडिंग से ही निकल के आएगा इस तरह से, ये कपड़े का जो क्रीज वगैरह है, यहाँ पर शेडो दिखाना, नीचे यहाँ पर टंगा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इसमें शेडो दिखा सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ज्यादा डार्क हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसके नीचे है इस क्लॉथ के, तो यहाँ पर ज्यादा डार्कनेस दिखेगी ऐसे करके। ठीक है, तो यही हम लोग वही किए जो अभी हम लोग पीछे किए ना, टेक्सचर्स किए स्ट्रोक्स करके, ऐसे करके अब हमको शेडिंग करना पड़ेगा। और जितना इसमें आप टोनल वैल्यू ऐड करते जाओगे, जितना इसमें डार्केस्ट टोन ऐड करते जाओगे, ये उतना अच्छा निकल के आएगा। अभी मैं इसमें 6 भी थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। और जो ब्लेंडिंग टूल आपको लेने के लिए बोला था ना, ये इसी काम के लिए आता है ब्लेंडिंग टूल। इससे भी कर सकते हो कॉटन बड से, लेकिन ब्लेंडिंग टूल से अच्छा निकल के आता है। ये देखो, ये पेंसिल इरेजर है, इसमें जो लीड होती है ना, ये पेंसिल इरेजर की होती है। जैसे हम लोग पेंसिल यूज कर, उसमें ग्रेफाइट होती है, इसमें ये रहेगा आपका इरेजर रहेगा, इसको आप हाईलाइट्स के लिए निकाल सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसे इरेज कर करके। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए, बिल्कुल ही छुप गया है, व्हाइट पार्ट जो है वो हट गया है। ठीक है, अब कुछ लग रहा है शेडिंग से अच्छा हो गया ये? हनी, गायत्री, यस यस सर। सर। लग रहा है क्लॉथ का लुक दे रहा है, जैसे क्लॉथ लटक रहा है कहीं पर, फोल्डेड है। यस सर।
है ना। तो जो हम लोग टेक्सचर स्टडी करेंगे ना, वो टेक्सचर स्टडी हमारे ऐसे इसमें काम आएगा। तो आप लोग अगर अभी साथ में नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो ना अभी आप। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी ना हम लोग एक नेक्स्ट टेक्सचर करते हैं जिसका नाम है स्मजिंग। स्मजिंग आपने सुना ही होगा। स्मजिंग में क्या रहता है, यहाँ से लाइट सोर्स है। कभी कभी आपने अगर कोई ड्राइंग वगैरह देखी हो किसी आर्टिस्ट की, तो वो क्या करते हैं, पाउडर यूज करते हैं, डस्ट यूज करते हैं, चारकोल का या पेंसिल का, देखा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। अभी देखो हम जैसे पेंसिल कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डस्ट निकालता हूँ पेंसिल का। ये डस्ट निकाला, फिंगर पे लिया इसको, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। बहुत ही हल्के प्रेशर से, लाइट एकदम, फिंगर का प्रेशर बहुत ही कम दिया हुआ है। क्योंकि ये, इसको हम लोग जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे 2B एंड 4B कर रहे थे, अभी हम लोग डस्ट से निकालेंगे इसी चीज को। तो ये आप समझो कि मैंने 2B का मार्क किया है अभी। अब मुझे इसमें 4B करना है, तो मैं डस्ट लूंगा और फिंगर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दूंगा। नजर आया, दोनों में फर्क नजर आ रहा है, इस टोन में और इस टोन में फर्क नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब 6B अप्लाई करना था हमको, तो फिंगर में डस्ट लूंगा और इसको एकदम से ज्यादा प्रेशर देके बढ़ा दूंगा इसे। ठीक है। बॉक्स का शेप मेंटेन करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, जो बाहर निकल गया है इसको इरेज करके यहाँ से, कुछ ऐसा क्रिएट करना था मेरे को, ताकि ये, लेकिन ये हमने स्मजिंग से किया। अब जैसे पीछे पेंसिल से स्ट्रोक्स किया था ना, इसको हमने स्मजिंग से किया। तो ये जो टेक्सचर है ना, स्मजिंग, इसको हम लोग चारकोल में यूज कर सकते हैं, या अगर पेंसिल में भी आप कहीं यूज करना चाहो। जैसे ये इसमें, यहाँ अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये स्मज हो रहा है, देखो। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। यस सर। यस सर। अच्छा, अरे गायत्री क्या हो गया? सर, सर्दी है सर। अच्छा, सर्दी है। अच्छा, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दो आप लोग। हनी, आप क्या करते हो? Sir, I am a science student. I am in 11th standard. यू आर अ साइंस स्टूडेंट। Yes. अच्छा, कहाँ से हो आप? Ahmedabad. अहमदाबाद से। अच्छा, तो ड्राइंग में कैसे इंटरेस्ट आया आपको? सर मैं पहले ड्राइंग करती थी बट स्टडी की वजह से छोड़ दिया था, अब वापस स्टार्ट किया है। तो आपने तो बोला कि आपको आइडिया नहीं है। सर मैं पेंटिंग करती थी, लाइक अच्छा, एक्रेलिक एक्रेलिक पेंटिंग। से करते हो गए। यस। अच्छा। तो मुझे पोर्ट्रेट सीखने थे इसके लिए। अच्छा, पोर्ट्रेट करना है, पेंसिल से करोगे आप पोर्ट्रेट्स? यस। ठीक है, तो आप मुझे सच सच बताओ, आपको बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? नहीं नहीं सर। देखो ये बेसिक है, ठीक है। अगर ये नहीं सीखेंगे ना, तो आगे फिर एकदम से एडवांस में जंप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। तो जो मैं ठीक। आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, अभी आप पोर्ट्रेट में भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उसको। ठीक है। ठीक। चलो गायत्री, अब तुम बताओ अपने बारे में थोड़ा बहुत, क्या कर रही हो सर तुम मैं अभी? 12th पास आउट हूँ हाँ। और अभी डीसीए कर रही हूँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अच्छा। अभी इस ईयर से बीसीए करूंगी कॉलेज में। अभी ड्रॉप ली हूँ हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। और कितने यस करोगे? सर, मेरा पूरा नाम टी साई गायत्री है। हाँ।
और मैं यहाँ भिलाई कैंप 1 से हूँ, 18 हम्म। नंबर रोड। चलिए। यस सर, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया जितना मैंने बताया? यस सर। जो भी मैंने आपको बताया ना अभी, जो ये टोनल वैल्यूज क्या होते हैं, ग्रेड्स क्या होते हैं, इन सबका मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा अभी, ठीक है? और इसके बाद जैसे क्लास ओवर होती है, तो क्लास ओवर होने के बाद मैं ये वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग ताकि इसको देख ओके सको सर। कि मैं क्या बताया, ठीक है? तो यस स्मजिंग सर। हमने स्मजिंग हमने कर लिया है। और इसके बाद हम लोग एक टेक्सचर और करेंगे जिसका नाम है स्टिपलिंग या रेंडरिंग। सेम लाइट सोर्स यहाँ से, ठीक है? इसमें क्या होता है, हम लोग 2B का यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप शेडिंग करोगे 2B से ही स्टार्ट करना है आपको, डायरेक्टली 4B या 6B से अप्लाई मत करना। क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे मान लो आपने ये 4B चला दिया ऐसे करके ना, पेंसिल शीट पे चला दिया, अब आप इसको, गलती हो गई, अब इसको इरेज करोगे ना, तो जितना भी इरेज कर लो पीछे एक ऐसी मार्किंग रह जाएगी। दिख रही है मार्किंग? ये मार्किंग नजर आ रही है आपको पेंसिल की? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये मार्किंग ना आए इसलिए हम लोग पहले हमेशा लाइट टू डार्क चलेंगे। हमेशा लाइट टू डार्क चलना है, लाइट टू डार्क, ठीक है? अब यही स्टिपलिंग में करूंगा। स्टिपलिंग में क्या होता है, इसको रेंडरिंग भी बोलते हैं, रेंडरिंग, स्टिपलिंग। इसमें क्या रहता है, इसमें ना डॉट से हम लोग ऐसे डिनोट बनाते हैं, डॉट डॉट इस तरह से। कई आर्टिस्ट ना इसको एज अ अपना वो ले लेते हैं टेक्सचर को, कि हम लोग इसी से ही पूरा ड्राइंग अपना ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पर लाइट टोन है, डॉट दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैं जो डॉट्स दे रहा हूँ, नजर आ रहे हैं डॉट्स? यस सर, दिख रहा है। यस सर। तो ये डॉट्स ना ऐसे यहाँ तक नहीं ले जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर लाइटेस्ट टोन मेरे को दिखाना है, ऐसा। अब यहाँ पर मुझे डार्केस्ट टोन देना है, तो मैं 4B से फिर से यहाँ से डॉट दूंगा, और ये थोड़ा सा प्रेशर देके दूंगा ताकि 2B से ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। ब्लैक पेंसिल मेरी 4B है, ब्लू पेंसिल मेरी 6B है, और ये ऐसा ग्रीन पेंसिल ऐसा ये लगा हुआ है एक्सटेंडर, ये मेरा 2B है, ठीक है? 4B से मैं अभी इसके अंदर डॉट्स दे रहा हूँ ऐसे कुछ, और इसको थोड़ा सा ना क्लोजली कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट मिल जाए, वॉल्यूम नजर आए। और इसको मुझे 2B के हाफ तक लेना है, 2B के हाफ तक लेके इसको मैं छोड़ दूंगा। देन अब मैं 6B लूंगा, और 6B से प्रेशर ज्यादा देके और क्लोजली इसको और नजदीक नजदीक से करूंगा, ताकि ये थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम क्रिएट करे। डेप्थ नजर आ, अब आपको नजर आ रहा ना, ये यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर हल्का है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है? स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी?
कंप्यूटर की, कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही यस है। सर। यस सर। इसमें आप देख रहे हो ये पूरा जो आर्ट है, ये जो टाइगर बना हुआ है, लेपर्ड बना हुआ है, ये देखो पूरा डॉट्स से बना हुआ है। अगर मैं जूम करता हूँ ना तो आपको देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, हम्म। ये सारा डॉट से बना हुआ है। तो कुछ यस आर्टिस्ट सर। ऐसे होते हैं वो इसको ना एज अ वो अडेप्ट कर लेते हैं कि हम इसी मेथड को ही बनाएंगे, इसी से ही पूरी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो जहां पर आपको ये डार्केस्ट टोन नजर आ रहा है नाक के यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा डॉट किया है, 6B को बहुत ज्यादा क्लोजली क्लोजली डॉट डॉट करके बनाया है, जहां पर भी ये डार्केस्ट टोन्स नजर आ रहे हैं। मुंह के नीचे जैसे ये हो गया, इसका नोज वाला पार्ट हो गया, और यहाँ देखो ये आईज वाला पार्ट है। हम्म। ठीक है ना। यस सर। तो ये है अपना स्टिपलिंग वाला आर्ट जो मैंने यहाँ किया है। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर और डार्केस्ट टोन, डार्क क्लोजली क्लोजली करूंगा तो ये देखना और एकदम डार्क नजर आएगा आपको, बट है ये डॉट्स। हो गया ना, देखो जैसे उसके नोज के नीचे था। चलिए अभी तक कुछ पूछना है यस तो सर। बताइए, कुछ अभी तक कुछ क्लियर करना हो तो, कोई डाउट हो तो। हनी आपको कुछ नो पूछना है तो सर। आप बताओ। नहीं, नो सर। इतना क्लियर है। यस सर। यस ठीक है। सर। तो आपने कभी ग्रिड मेथड का यूज किया है? कभी सुना है ग्रिड मेथड के बारे में? यूज तो नहीं किया होगा, हनी ने किया होगा। हनी आप एक्रेलिक करते हो तो ग्रिड मेथड का यूज किया है? ग्राफ ग्रिड मेथड्स? नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ अभी। ये देखिए, इधर पे ये पेपर में यस सर। एक प्रिंट आउट निकाला है मैंने, इसमें कैरेक्टर है। अब मुझे इस कैरेक्टर को एग्जैक्टली ड्रॉ करना है। किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई मेरे को एकदम एग्जैक्ट ड्राइंग निकालनी है अपनी, तो वो क्या करता है, ऐसे ग्रिड मेथड का यूज करता है। ठीक है। तो ग्रिड मेथड का यूज करने में क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग निकलेगी ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली निकलेगी। तो हनी आपने यूज किया इस मेथड का? यस सर। तो ये आपको आता है? थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं। तो ठीक है, मैं आज आपको ना थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ अभी। ठीक है, इसको इसको करने का हम लोग क्लास ओवर करेंगे। अब देखो क्या है। हनी क्या नाम है, गायत्री, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर आ रही है। ठीक है, इसमें ये ग्रिड्स नजर आ रहे हैं जो मैंने ग्रिड्स बनाए हैं, बॉक्सेस जो बनाए हैं। यस सर। ठीक है। अब क्या है, ये जो आ रही है। इमेज है, इस इमेज में ना मैंने 8 इंच का एक मार्किंग किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये 1 2 3 करके ना, ये 8 इंच है। हम्म। ठीक है। और ये जो हम्म। है यहाँ से जो मैंने मार्किंग करी है नीचे यहाँ तक, ये 11 इंच तक है। यहाँ पर दिख रहा है 11 लिखा हुआ है। यस सर। दिख रहा है। तो यानी कि ये 8 बाय 11 इंच का पेपर है। अब मुझे मार्किंग भी ऐसे करनी है इस ग्राफ के अंदर। ये 1 1 इंच का मैंने बॉक्सेस लिया हुआ है, 1 1 इंच का। ठीक है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैंने ये करा क्या है। इसका तोता है।
गायत्री यस देखिए, सर। मुझे एग्जैक्टली इसको इस पेपर में उतारना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 8 इंचेस है। हम्म। तो मैं इंचेस में मार्किंग करूंगा, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। आप देखिएगा, ये 0 रहेगा। बताओ मैंने क्या किया, गायत्री। लाइन दिख रही है आपको ये? यस सर। हनी आपको दिख रही है? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने 8 इंच का एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और उसको 1 1 इंच के उसमें डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे मेरे इस शीट में यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो, तो ये 11 इंच है लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। ऐसी मैं यहाँ पर एक मार्किंग 11 इंच की कर लूंगा स्ट्रेट यहाँ से। मैं आपको ग्रिड बनाना बता रहा हूँ, ग्रिड। जैसे कि आप अगर किसी का पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करना चाहो तो ग्रिड मेथड से यूज कर सकते हो। ये अपना 0 है। ठीक है, ये 11 इंच में यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हनी आपको क्लियर है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ज्यादा लाइट तो नहीं है ना? अगर कोई लाइट है तो मैं एक लाइट ऑफ कर सकता हूँ। नो नो सर सर, ठीक है। नहीं है। चलो ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये फ्रेम बनाया, यहाँ से ये 8 इंचेस है और यहाँ से ये 11 इंचेस है, ठीक है। अब मुझे एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करनी है और नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको मैं कैसे क्रिएट करूँ? डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे स्केल रख के डायरेक्टली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, या यहाँ पर ऐसे स्केल रख के एक लाइन डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूं? ऐसा करना सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करूंगा ना, मान लीजिए मैंने यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, तो हो सकता है मेरा स्केल ऐसे टेढ़ा हो जाए यहाँ से। अगर ऐसा टेढ़ा हो गया तो मेजरमेंट बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि ये 8 इंचेस है यहाँ पर। यहाँ स्केल पे मैं मार्किंग देखूंगा, ये मैंने यहाँ पर 8 को रख दिया, ठीक है। 8 इंच को मैंने मार्किंग को यहाँ रख के यहाँ पर मैंने एक मार्किंग ले ली। क्या किया मैंने, पता चला गायत्री, पता चला क्या किया? यस सर। क्या किया बताओ? सर इक्वल की जो ऊपर 0 है उसके इक्वल आना चाहिए करके। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने अब मतलब। यहाँ पर 8 को यहाँ पर रख के अपने स्केल को इस लाइन पे रख के यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे से नीचे जाऊंगा, 8 पे यहाँ रखूंगा और यहाँ मार्किंग करूंगा ऐसे। अब अगर मैं ये लाइन मैच करके बनाता हूँ, तो ये मेरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पैरेलल होगी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना 11 मार्क कर सकता हूँ, 11 इंच। और इन दोनों को मैं यहाँ से ऐसे मैच कर दूंगा। हनी आपको समझ में आया इतना? दोबारा समझाऊं? नो सर, समझ आ गया। ठीक है, आ गया। अब जैसे मार्किंग्स मैंने यहाँ करी है 1 1 इंच की, अब ऐसी मार्किंग्स मैं नीचे भी कर लूंगा। और मैं इनको मैच कर दूंगा फिर ऊपर से नीचे।
सेम यहाँ पर 1 1 इंच का मार्किंग इस तरफ भी करना है मेरे को। और इन वालों को मैं मैच कर दूंगा। और ये एग्जैक्ट स्क्वायर बनने चाहिए, जो बॉक्सेस बनेंगे ना ये आपके स्क्वायर बनने चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आपका पूरा रो और कॉलम बिगड़ जाएगा। हनी गायत्री देखो, मैंने इसके लिए पूरा ग्रिड रेडी कर लिया है, समझ में आया आपको? यस सर। देखो आप, अगर आप मैच करके देखो, बराबर है इसके यस साथ सर। पेपर के साथ, है ना? हम्म। अब हम लोग यहाँ पर जो नंबरिंग करी हुई है, नंबरिंग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। थोड़ी देर में क्लोज करते हैं इसको, ठीक है? आज यहीं तक ही करते हैं। यस सर। नंबरिंग कर लिया मैंने, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। अभी आप ये बताओ, आपको समझ में आया आज का क्लास? यस सर। यस सर।